हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन हिमाचल जी के सीरीज हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गद्दी ट्राइब के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी ट्राइब चंबा जिले के भरमौर रीजन में लाई करती है और लाहौल स्पीति के लाहौल रीजन में, कांगड़ा जिले के नूरपुर रीजन में पाई जाती है गद्दी कम्युनिटी के लोग। अब जो गद्दी वर्ड है वो आया है संस्कृत वर्ड गद्दर से विच मीन्स शीप, और हिंदी में गद्दर वर्ड का मीनिंग होता है शेफर्ड, जो कि भेड़ बकरी को चराने वाले होते हैं। अब जो गद्रैन वर्ड है, गद्रैन को कहा जाता है शीप कंट्री, और इसीलिए जहाँ पे गद्दी वर्ड रहते हैं उस एरिया को भी गद्रैन या फिर गदियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज जो भरमौर है, चंबा जिले के भरमौर रीजन में, भरमौर के मनी महेश में भगवान शिव की भी गद्दी है, भगवान शिव का निवास स्थान है, इसीलिए वहाँ को भगवान शिव की गद्दी भी कहा जाता है। तो इसी गद्दी के नाम पे जो यहाँ के जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं उनको गद्दी कहा जाता है। ये मान्यता है कि इसीलिए यहाँ के लोगों को गद्दी लोग कहा जाता है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो गद्दीज को मित्र शब्द का यूज करते हैं। अब जो गद्दीज हैं ये यहाँ पे कैसे आए होंगे, इनका ओरिजिन कहाँ का है। जो गद्दी ब्राह्मण्स हैं वो अपने आप को मानते हैं कि वो राजा अजयवर्मन के टाइम पे अराउंड 700 to 800 AD के अराउंड प्लेन से जो है इस रीजन की तरफ आए थे, चंबा के भरमौर वाले रीजन की तरफ आए थे। सेम ही गद्दी राजपूत का है, वो भी यही मानते हैं कि वो राजा अजयवर्मन के टाइम पे चंबा के भरमौर रीजन में आए थे। अब अगर गद्दी खत्री की बात करें, गद्दी खत्रीज का मानना है कि वो मोहम्मदन पीरियड में जब लाहौर वाले रीजन में मुस्लिम इन्वेजन्स हुई थी तो वे लोग लाहौर से भरमौर की तरफ जो है शिफ्ट हुए थे। इसके लिए एक फेमस कोट भी है, उजड़िया लाहौरे ते बसिया भरमौरे, लाहौर से उजड़कर जो है भरमौर में बस गए। तो ये हैं कुछ थ्योरीज अबाउट ओरिजिन्स ऑफ गद्दी पीपल। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में। जो गद्दी लोग हैं ये मेनली वेस्टर्न पहाड़ी बोलते हैं विद संस्कृत टच। अब जो गद्दी शब्द है, गद्दी शब्द या फिर गद्दिका शब्द का यूज़ पाणिनि द्वारा उनकी एक बुक अष्टाध्यायी में भी किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे पाणिनि द्वारा भी उनकी बुक अष्टाध्यायी में गद्दिका या फिर गद्दी शब्द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सोशल सिस्टम के बारे में। अब जो गद्दी लोगों का, जो गद्दी कम्युनिटी की जो सोसाइटी है वो मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पिता प्रधान सोसाइटी है गद्दीज की। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन है गद्दीज का भेड़ बकरी पालन। और जो गद्दी लोग हैं, गद्दी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, और जो गद्दी स्पेशली जो गद्दी विमेंस होती हैं वो अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी मानी जाती हैं और उनको क्वींस ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण भी है जो कि इवन एग्जाम में पूछा जाता है। कांगड़ा के प्रसिद्ध राजा संसार चंद द्वारा एक फेमस गद्दी विमेन नोखू को अपनी रानी बनाया गया था, और जो गद्दी विमेन्स हैं उनको गद्रैन भी कहा जाता है, गद्देन या गद्रैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इस इनका पहनावे की बात करें तो गद्दी लोगों द्वारा मेनली चोला या डोरा पहना जाता है। अब जो डोरा है ये एक प्रकार का कमरबंद होता है जो कि कमर में पहना जाता है, ब्लैक कलर का। जो डोरा है वो मेल्स द्वारा, पुरुषों द्वारा कमर पे बांधा जाता है एंड अप टू 60 मीटर्स तक उसकी लेंथ होती है, और फीमेल द्वारा जो डोरा पहना जाता है उसकी लेंथ अप टू 50 मीटर्स होती है, और बच्चों द्वारा जो डोरा पहना जाता है उसकी लेंथ अप टू 10 to 25 मीटर्स होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इज मैरिज सिस्टम।
गद्दीज में जो विवाह होते हैं वो मेनली 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज दानपूर्ण मैरिज या फिर धर्मपूर्ण मैरिज, जो एक प्रकार की अरेंज मैरिज होती है जिसको कि कन्यादान विवाह भी कहा जाता है, जिसे माता पिता द्वारा लड़की का कन्यादान किया जाता है। नेक्स्ट इज बट्टा सट्टा मैरिज, जिसको कि बाय एक्सचेंज मैरिज भी कहा जाता है। बट्टा सट्टा मैरिज में क्या होता है कि दूल्हे की बहन की शादी अगले घर के दुल्हन के भाई से की जाती है। नेक्स्ट इज घर जवंतरी या घर जवाई मैरिज। इसमें क्या होता है, शादी से पहले जो दुल्हा होता है उसको लड़की के पिता के घर में फॉर द 7 years अपनी सेवा देनी होती है, अपनी सर्विस देनी होती है। इसी के पश्चात जो है उन दोनों की शादी संपन्न होती है। और ये मैरिज आज के टाइम पे बहुत ही रेयर है, ना के बराबर होती है गद्दीज में। नेक्स्ट इज झांझरा विवाह। अब झांझरा मैरिज में क्या होता है, इसमें पहले तो कपल जो है भाग जाता है और फिर बाद में घर वालों की और रिश्तेदारों के कंसेंट से जो है ये शादी होती है, रिश्तेदारों की सहमति से इस शादी को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट वन इज झीन फूक और बराड़ फूक। झीन फूक और बराड़ फूक में क्या होता है, जो लड़की है वो अपने लवर के साथ भाग जाती है विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, इवन रिश्तेदार। और ये शादी कैसे होती है कि किसी एक सुनसान जगह पे, किसी जगह पे झाड़ियों को इकट्ठा करके जो है उसमें आग लगाई जाती है और लड़के और लड़की द्वारा हाथ पकड़कर 8 फेरे दिए जाते हैं और इस प्रकार से विदाउट एनी फर्दर फॉर्मेलिटीज शादी जो है संपन्न हो जाती है। तो ये थी 5 प्रकार की शादियाँ गद्दीज की। अब बात करते हैं डिवोर्स की। अब गद्दी कम्युनिटी में डिवोर्स के लिए जो लोकली वर्ड तलाक शब्द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब तलाक के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं इस प्रकार से हैं, दुआ घर कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि जो औरत है वो खुद अपनी मर्जी से जो है अपने पति को छोड़कर अगले घर में शादी कर लेती। सेकेंड वन इज छड़ी दीती है। अब इसमें क्या होता है, जो पति है वो खुद परमिट करता है अपनी वाइफ को अगले व्यक्ति से शादी करने के लिए। नेक्स्ट इज फरगती दे देती है। आफ्टर सम एग्रीमेंट्स, दोनों की सहमति, पति पत्नी दोनों की सहमति से जो है डिवोर्स दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है गद्दीज में। तो 2 प्रकार से बंटवारा किया जाता है। पहला है मुंडाबाद और सेकंड इज चुंडाबाद। मुंडाबाद में क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद बच्चों में इक्वली संपत्ति को डिवाइड किया जाता है। चुंडाबाद में पिता की डेथ के बाद अगर उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो पहले बीवियों में उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है, देन फर्दर बच्चों में प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं रिलीजियस सिस्टम की। अब जो गद्दी लोग हैं वो मेनली हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म में भी मेनली शैविज्म को फॉलो करते हैं। भगवान शिव की पूजा की जाती है गद्दी लोगों द्वारा और इनके जो सबसे बड़े देवता भी भगवान शिव को माना जाता है। इसके अलावा ये केलांग देवता की पूजा भी करते हैं। ऑन एवरी संडे केलांग देवता या फिर दराटी देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको कि सांपों से रक्षा करने वाले देवता भी माना जाता है। नेक्स्ट इज गुग्गा देवता, जिनको कि कैटल प्रोटेक्टर या फिर गौ रक्षक माना जाता है। गुग्गा देवता की भी पूजा की जाती है गद्दी लोगों द्वारा। अब बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की। कौन कौन से मेन मेले और त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं गद्दीज के द्वारा। पहला है लोहड़ी, जो कि कॉमन फेयर है। शिवरात्रि, मेन जो पूछा जाता है यहाँ पे बैसाखी और बिसु। गद्दी द्वारा बैसाखी को बिसु के नाम से भी कहा जाता है। तो बैसाखी और बिसु फेयर सेलिब्रेट करते हैं गद्दी लोग वैशाख के महीने में। नेक्स्ट है फेमस फेयर मिंजर फेयर, जो कि जुलाई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सायर, जो कि अश्वज महीने के पहले दिन सेलिब्रेट होता है। इसके बाद है पतरोड़ू और संग्रांद, जो कि भादोन महीने के पहले दिन सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा गद्दी लोगों द्वारा मणिमहेश यात्रा भी की जाती है अगस्त के महीने में। नेक्स्ट बात करते हैं फूड हैबिट्स की।
गद्दी लोगों के खान पान के बारे में जानते हैं। इन लोगों के द्वारा मुख्य फसलें जो उगाई जाती हैं दैट इज गेहूँ, जौ, राजमा और आलू। ब्रेकफास्ट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है लोकली गद्दीज के द्वारा दैट इज नुहारी, और लंच के लिए कलार और डिनर के लिए बैली। ये चीज़ें पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। और लोकल ड्रिंक होती हैं एक गद्दीज की, जो कि लोकली बनाई जाती है गद्दीज द्वारा, जिसको कि सुर और झोल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट, गद्दी लोगों द्वारा जो है सती वर्शिपिंग भी की जाती है गद्दी लोगों के द्वारा। तो ये थे सारे के सारे पॉइंट्स अबाउट गद्दी ट्राइब। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।